आप आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त तो चला हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल का। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी समस्याओं को सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हम आपको एक ऐसा मामला बताएंगे जहां सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुली है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी हैं जहां मरीज का इलाज टॉर्च की रोशनी में कर दिया है। सरकार 24 घंटे बिजली का दावा करती है, लेकिन जिला अस्पताल में ही बिजली नहीं है। लगातार जिले की ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जहां मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है। कल हमने उन्नाव से ऐसा वीडियो देखा था। टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज ईसीजी किया जा रहा है। आज ललितपुर जिले से वीडियो सामने आया है जहां वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मरीज का इलाज अंधेरे में किया जा रहा है। अंधेरे में मरीज का इलाज करना कितना खौफनाक हो सकता है। अगर मरीज को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। खैर, इसमें डॉक्टर से अधिक जिम्मेदारी सरकार की है जो 24 घंटे बिजली देने का दावा तो करती है, मगर जिला अस्पतालों में ही बिजली नहीं है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो बड़ी समस्या है और अस्पतालों में बिजली नहीं है। 24 घंटे बिजली के दावे कहां गए हैं, ये आज हम सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अगर बिजली नहीं है तो डॉक्टर्स कैसे इलाज करेंगे। और ऐसे हालत में जो इलाज हो रहा है मरीजों का, वो टॉर्च की रोशनी में हो रहा है। डॉक्टर्स मजबूर हैं क्योंकि मरीज का इलाज भी करना है, उसे स्वस्थ भी करना है, और बिजली नहीं है तो टॉर्च का इस्तेमाल भी करना है। तो ऐसे में जो जिला अस्पताल है वहां पर सवाल उठते हैं कि आखिर जो सरकार का दावा था 24 घंटे बिजली देने का, वो दावा क्यों फेल हो रहा है? क्या कारण है जो विद्युत सेवाएं लगातार चरमराई हुई है? कॉल करें हमें और बताएं आपके जिला अस्पतालों में क्या हालात हैं, क्या बिजली पहुंच रही है, किस तरीके के अस्पतालों के हाल हैं, और क्या वहां पर व्यवस्थाएं ठीक है, डॉक्टर्स की व्यवस्था ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य मिल रहा है या फिर नहीं। ललितपुर जिला अस्पताल की तस्वीर अब वायरल हुई है। ब्रिजेश पंत संवाददाता ललितपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। ब्रिजेश, ललितपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ममता, आपको बताऊं, ये जो टॉर्च की रोशनी में जो मरीजों का इलाज हो रहा है, ये पहला मामला नहीं है। ललितपुर जिले के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या उप स्वास्थ्य केंद्र हो, जितने भी स्वास्थ्य केंद्रों की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। और लगातार इस विषय में जब अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो कहीं डीजल की कटौती बताते हैं या जनरेटर खराब होने की व्यवस्था बताते हैं। लगातार इस तरह की अव्यवस्थाएं जो है लगातार चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई किसी संबंधित कर्मचारी पर की जाती है या ना किसी संबंध ना ये जो जिम्मेदारी तय होती है ना, ये जिम्मेदारी अब तक किसी की तय की जाती है। लगातार इस तरह की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। आपको बता दूं कि अभी लगातार पिछले ही दिनों जो जिला अस्पताल की मोर्चरी है, यहाँ पर जो शव रखे जाते हैं, उन शवों को चूहे और न्योले जो है विद्युत व्यवस्था नहीं होने की वजह से, बिजली कटौती नहीं होने की वजह से वहां पर जो शव रखे जाते हैं, शवों को जो है नोच नोच कर खा लिया गया। और जब इस विषय पर जब बड़े अधिकारियों से, जो वहां के स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमएस हैं राजेंद्र प्रसाद, उनसे जब इस बारे में बात कही गई, सदर विधायक हैं उनको भी इस बारे में अवगत कराया गया, तो यह लगातार जो अपनी जिम्मेदारी है किसी दूसरे के पाले में फेंक दी जाती है। कहीं ये कहा जाता है कि विद्युत विभाग की गड़बड़ी है या अन्य किसी तरह की व्यवस्था इस तरीके बताई जाती है। जी, लेकिन ब्रिजेश, ये 24 घंटे का वादा किया था सरकार ने, लेकिन 24 घंटे में भी आखिर समय पर लाइट क्यों नहीं पहुंच रही है? क्या वजह है, क्यों नहीं 24 घंटे बिजली की आपूर्ति? खासकर अस्पतालों में तो ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ममता, देखिए बताऊं कि जो आंकड़े और जो दावे हैं वो केवल कागज तक ही सिमट कर रह गए हैं। जो मौके की स्थिति है, वहाँ की व्यवस्था की बात की जाए तो बेहद ही बदहाल स्थिति है। मरीज रोज यहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन डॉक्टरों के नहीं होने की वजह से या बिजली नहीं होने की वजह से काफी दूर से आते हैं और बेरंग होकर यहाँ से बिना इलाज के ही उनको लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ठीक है ब्रिजेश, अस्पतालों की हम किसकी गलती माने इसमें? क्या बिजली विभाग को गलत माने या फिर अस्पताल विभाग को गलत माने? क्योंकि 24 घंटे का वादा किया गया था, 24 घंटे बिजली नहीं पहुंच रही है
और अस्पतालों में जनरेटर की सेवा होनी चाहिए, वहां पे जनरेटर की सेवा क्यों नहीं है? देखिए ममता, आपको बताऊं कि ये इसमें विद्युत विभाग की लापरवाही हम कतई नहीं कहेंगे, क्योंकि जिला अस्पताल जो है अलग अस्पताल के पास ही खुद के अपने संसाधन हैं, जनरेटर है, इन्वर्टर हैं, लगातार मरीज यहाँ पर आते हैं और यहाँ अगर बिजली कटौती होती है, किसी भी तरीके से विद्युत व्यवस्था की व्यवस्था नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर इसमें जिला अस्पताल जो है खुद दोषी है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। कुछ दर्शक आप लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कॉलर्स का लगातार सिलसिले का शुरू हो चुका है। अजीत भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अजीत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे अस्पतालों की इस स्थिति पर? देखिए, अभी अजीत, मैं सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत करूंगा कि जिन्होंने जनहित की बहुत बड़ी समस्याओं को लेकर हल्ला बोल में उसे स्थान दिया। मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में जिला अस्पताल को लेकर यहाँ पर जिस तरीके अजीत, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है? जो अव्यवस्थाएं हैं उससे मरीज और तामीरदार दोनों असंतुष्ट हैं। पूरी तरह से व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी ठीक है, अब शायद अजीत तकनीकी खामियों के चलते आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। ब्रजेश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, सवाल अस्पताल प्रबंधन पर उठ रहा है, लेकिन जिला अस्पताल में सभी सुविधाएं देने का वादा किया जाता है और लगातार हम देख रहे हैं ब्रजेश पाठक अस्पतालों का दौरा भी कर रहे हैं, वहां पर स्थितियों का आकलन भी कर रही हैं, लेकिन बावजूद उसके जो निम्न स्तर पर अधिकारी बैठे हुए हैं वो बड़े लापरवाह इसमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ममता, देखिए जिस तरीके से अभी हमारे जो दर्शक थे जो जिस तरीके से बता रहे थे कि यहाँ के जो सदर विधायक रामलोचन कुशवाहा हैं, उन्होंने भी जिला अस्पताल में विद्युत व्यवस्था को लेकर लगातार तमाम अधिकारियों से, जिला अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों से लगातार उसके बारे में बातचीत करते रहे, उनको व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार कहते रहे, लेकिन उनकी बात भी जो जिला अस्पताल के अधिकारी हैं उन्होंने नहीं मानी। यहाँ तक कि विधायक रामचंद्र कुशवाहा को भी इस बारे में अपना बयान दर्ज लिखित शिकायत जो है मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को भेजना पड़ा कि यहाँ के अधिकारी जो है जिला अस्पताल के अधिकारी और विद्युत विभाग के अधिकारी हैं, उनकी भी यहाँ की बात नहीं सुनते हैं, ना उनकी कोई किसी प्रकार की बात मानी जा रही। तो इससे लगातार इसको माना जा सकता है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं बेहद ही लापरवाह, बेहद ही उदासीन है, जिन्हें जो नगर की जनता है, जिले की जनता है जो जिला अस्पताल में इलाज के लिए आती है, उन्हें इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। जो जिला अस्पताल में हालांकि हर माह लाखों करोड़ों रुपए का बजट जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर खर्च किया जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार की जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर अब मौजूद नहीं है। तो इससे यह भी माना जा सकता है कि जो जितनी सरकार जितनी व्यवस्थाएं करती है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट उनको चढ़ाया जाता है। जी ममता। बिल्कुल ब्रिटिश, सवाल ये भी है कि क्या जिला अस्पताल के पास वो इंतजाम है, क्या पर्याप्त डॉक्टर हैं, क्या पर्याप्त वहां पर जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध है, मशीनरी क्या उपलब्ध है या नहीं है? क्योंकि अगर हम देखें तो हर तबके का व्यक्ति इन अस्पतालों की ओर रुख करता है, यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं मिलती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर उसे जाना पड़ता है। देखिए ममता, आपको मैं एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो जिला अस्पताल है, यहाँ पर जो संबंधित डॉक्टर हैं ये स्वयं की प्रैक्टिस करते हैं अपने घरों पर, ये अपनी अपनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल खोले हुए हैं। जिला अस्पताल महज नाम की है, यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं ये अपनी अपने घर पर क्लिनिक चलाते हैं। बड़े स्तर पर जो मरीज हैं इनके घर पर जाकर इलाज करते हैं। महज के जिला अस्पताल में ये जो अपने घर पर देखने वाले मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती करते हैं केवल, और जो मरीज हैं और उनको केवल पूरा ट्रीटमेंट जो है अपने घर से देते हैं, और जो जिला अस्पताल की व्यवस्था है उनको केवल अपने स्वयं के लाभ के लिए यूज करते हैं। जी ममता। ठीक है, सवाल ये भी है ब्रजेश कि क्या ऐसे डॉक्टर्स पर कार्रवाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है? क्योंकि
एक तरफ उन्हें सरकार पैसा दे रही है कि वो जनता के काम आ सके, उनका जो इलाज है उसे कर सके, लेकिन दूसरी तरफ यही डॉक्टर आप बता रहे हैं कि खुद के क्लिनिक्स खोल रहे हैं। बिल्कुल बड़ा सवाल है ममता कि जो लापरवाह डॉक्टर्स है, स्टाफ है, यदि काम नहीं करते हैं इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक कारण ये भी है कि जिला अस्पताल में जो है डॉक्टरों की कमी है, लगातार मरीज आते हैं, डॉक्टरों की कमी की वजह से उनको इलाज नहीं मिल पाता है और जो बचे खुचे डॉक्टर हैं जो हैं वो भी समय से जिला अस्पताल में मौजूद नहीं है, लापरवाह उदासीन है, उससे आम जनता काफी परेशान है। ठीक है, एक अपील जरा कॉलर से कर लेते हैं क्योंकि लगातार हम बात अस्पतालों की कर रहे हैं, तो अगर आपकी क्या कुछ समस्याएं हैं, आप नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, उस पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं कि आपके जिले में आखिर जो जिला अस्पताल है उनकी हालत क्या है, वहां पर सिस्टम क्या नजर आता है, क्योंकि कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं, बिजली की समस्या की दिक्कतें हैं, अस्पतालों में बेडों की दिक्कत है, ऐसे में अधिकारियों पर जो सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, आयुष्मान योजना पर फ्रॉड हो रहा है, बिजली की समस्या बड़ी देखने को मिल रही है, जो दवाई है मुफ्त दवाई की बात सरकार करती है जिला अस्पतालों में वो नहीं मिल पा रही है। अमर प्रताप सिंह इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमर प्रताप, क्या हालात हैं आपके जिला अस्पताल के? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके के ये जनत्व में जो मुद्दे हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये आपने अपने चैनल पर उठाए हैं और ये आपके रिपोर्टर लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये जो कमियां हैं ये सब गिनवाई जा रही हैं, ये बिल्कुल सत्य कमियां हैं जो यहाँ गिनवाई जा रही हैं। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें मोर्चरी में रखे हुए सबको जंगली जानवरों ने नोच के खाया था। ये चर्चा का विषय रहा और इसमें जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के जो सदर विधायक है रामरतन कुशवाहा जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था और कुल मिलाकर बात कही जाए तो यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी होने के कारण यहाँ लोगों का इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, यहाँ जो डॉक्टर अभी वर्तमान में तैनात है और जो स्टाफ है उनका जो रवैया होता है वो अमानवीय होता है, मरीजों के साथ, उनके तीमारदारों के साथ बड़ी अभद्रता से बात करते हैं। ये सब चीजें सुधार की बहुत आवश्यकता है इन लोगों को स्वास्थ्य विभाग के लिए। ठीक है, आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं अमर प्रताप सिंह? चलिए, धन्यवाद अमर प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल ये है, क्योंकि बहुत सारे सवाल अमर प्रताप सिंह उठा रहे हैं कि अस्पतालों का ये जो हाल है वो लगातार दयनीय बना हुआ है और बिजली की व्यवस्था नहीं है, शव है, उन्हें जानवर नोच रहे हैं, ये हालत है। शिकायत विधायक की ओर से भी की गई है, लेकिन बावजूद उसकी जो समस्या है उसका हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं लगातार, आप अपने जिले के अस्पतालों की हालात हमें इस नंबर्स के जरिए कॉल करके दे सकते हैं। आपके अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके के हालात है, क्या आपको वहां पर दवाइयां मिल रही हैं या नहीं, डॉक्टर क्या पर्याप्त है या नहीं। अगर हम देखें जो साफ सफाई के दावे हैं, क्या वो पूरी तरीके से अस्पतालों में है या नहीं, आप इन नंबर्स के जरिए कॉल करके हम तक सीधी जानकारी पहुंचा सकते हैं। फिलहाल हम ललितपुर के अस्पतालों की ये हालात आपको बता रहे हैं, जहां पर टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज हो रहा है और लगातार अंधेरे में मरीज के इलाज का ये वीडियो जो है वो सामने आ रहा है। ये ललितपुर की घटना नहीं है, इससे पहले उन्नाव से भी ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जहां पर अस्पताल में मरीज का जो इलाज है वो टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है। ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार चरमराई हुई हैं। सवाल बिजली विभाग पर भी उठते हैं और सवाल अस्पताल प्रशासन पर भी उठते हैं, क्योंकि अगर बिजली की आपूर्ति नहीं है तो जो जनरेटर है उनका क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है, क्यों मजबूरन डॉक्टर को
टॉर्च की रोशनी में इलाज करना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों का रुख इसीलिए आम जनता करती है क्योंकि वो प्राइवेट अस्पतालों के भारी भरकम जो खर्चे हैं उनको नहीं पूरा कर पाती हैं। अभय पांडे दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिला अस्पतालों के क्या हाल आपको नजर आते हैं उत्तर प्रदेश में? मैडम, जिला अस्पताल का हाल पहले से सुधरा है, लेकिन जो करप्शन है वो अभी पूरी तरह से नहीं हटा है। जो करप्शन है वो अभी पूरी तरह से नहीं हटा है। जैसे अपनी इंडिया न्यूज की ये मुहिम है जिला अस्पतालों के प्रति, वैसे ही एक सरकार की तरफ से भी मुहिम चलानी चाहिए, जब जाके ये हालात सुधरेंगे। ठीक है अभय, हम किसको जिम्मेदार माने अस्पतालों की इन हालात पर, क्योंकि सरकार तो कह रही है हम अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं दे रहे हैं। मैडम, इसमें पूरी तरह से ये अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। अधिकारियों की मिली भगत से ही ये सारी चीजें होती हैं। अस्पतालों की जो दुर्दशा है वो अधिकारियों, क्योंकि आज की तारीख में सरकार उपयुक्त पैसे देती है सुविधाओं के लिए, लेकिन ये लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। नीचे के कर्मचारी इनकी देख रेख में, इनकी मिली भगत में ये सब गड़बड़ी करते हैं। बड़ी बात अभय पांडे आपने की है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभय पांडे की तरफ से जानकारी दी गई है कि भ्रष्टाचार के चलते अस्पतालों की यह हालात है। सरकार पर्याप्त मात्रा में बजट ला रही है, लेकिन बावजूद उसके जो अधिकारी हैं वो इस पर लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं की बदौलत अस्पतालों के यह हाल नजर आ रहे हैं। तो अपने आप में सवाल है कि उन अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जिन अस्पतालों की यह हालात हैं वहां पर सरकार ने पर्याप्त मात्रा में बजट रखा हुआ है। सरकार दावे कर रही है कि वो पर्याप्त मात्रा में जिला अस्पतालों में दवाइयां जो हैं वो उपलब्ध करवा रही है और व्यवस्थाएं जो हैं उसे सही करने की कोशिश की जा रही है। नवीनीकरण जिला अस्पतालों का किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके जो अधिकारी हैं वो इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रही हैं। तो मरीज की जान के साथ आखिर लापरवाही क्यों डॉक्टर्स कर रही हैं? जिन डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है, अगर अंधेरे और टॉर्च की रोशनी में मरीज का कुछ भी इलाज खराब होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो ये बड़े सवाल हैं। और जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा सामने आ रहा है हर कॉलर्स की तरफ से, जो अधिकारियों पर लापरवाही की बात सामने आ रही है, सरकार से उम्मीद जनता की यह है कि वो लगातार जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि हम एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि टॉर्च की रोशनी में अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो अपने आप में ये बड़े सवाल है जो उठ रहे हैं, जो जनता उठा रही है कि आखिर मरीज की जान के साथ क्यों लापरवाही हो रही है। नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, कॉल करिए और प्रशासन को जगाइए, अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराइए। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम हम जनता के मुद्दों को उठाने के लिए करते हैं, ताकि जनता अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाए और सरकार उनकी आवाज को सुने और समय से जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण करे। ये हल्ला बोल आज अस्पतालों की हालत पर इंडिया न्यूज कर रहा है, क्योंकि जिला अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में दयनीय है। टॉर्च की रोशनी में इलाज होता है और बड़े बड़े घोटाले जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना के नाम पर जो बड़ी धोखाधड़ी है वो हो रही है और कुछ इसी तरीके से मरीजों की जान के साथ लापरवाही हो रही है। ब्रजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ललितपुर से। ब्रजेश, एक मुद्दा जो जनता उठा रही है वो है भ्रष्टाचार का, कि भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, इसीलिए जो सरकार दावे कर रही है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल ममता, देखिए कि जो भ्रष्टाचार का ये जो मुद्दा है ये बेहद ही गंभीर मामला है। लगातार शिकायतों के बाद भी जब किसी लापरवाह या दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो जड़ें होती हैं वो बेहद मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से जो लापरवाही लगातार सामने आती रहती है और जो ग्रामीण अंचलों से जो लोग आते हैं वो इलाज के अभाव में यहाँ से बेरंग लौट जाते हैं। ममता, आपको बताऊं कि जिस तरीके से आयुष्मान योजना के लिए प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी आम जनता के लिए लागू किया था, लेकिन ललितपुर जिले की आयुष्मान योजना पर भी हम लोगों ने एक खास रिपोर्ट जो है तैयार की थी, जो जनता के सामने लाए थे, जहां पर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो 20 सैकड़ों किलोमीटर से यहाँ जिला मुख्यालय पर मजदूरी के लिए आते हैं, उनसे भी बात की थी। तो उनका
साफ तौर से कहना था कि आयुष्मान योजना का लाभ किसी भी मजदूर के लिए नहीं मिल रहा है, और ऐसे में जिन लोगों के लिए इस योजना का लाभ मिला है वो या तो बेहद ही पैसे उनके पास है या सर्व सुविधाओं से युक्त वो व्यक्ति हैं जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन ईमानदारी से जिस व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए, जिस स्तर तक इस आयुष्मान योजना का जो है लाभ पहुंचना चाहिए था, ये वहां तक नहीं पहुंचा है। कहीं ना कहीं इसमें भी भारी भ्रष्टाचार है। जी बिल्कुल, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि हम एक तरफ आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिला अस्पतालों में अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से मरीज का इलाज हो रहा है। लेकिन अगर वो इलाज में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो हम किसके लिए जिम्मेदार मांगे? क्योंकि डॉक्टर अपनी तरीके से इसको ये कहा जाता है कि अस्पताल प्रबंधक की गलती है, अस्पताल प्रबंधक इसे बिजली विभाग तक ट्रांसफर करता है पूरा मामला। बिल्कुल ममता, देखिए जिस तरीके से हम लोग वाकई में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसके लिए बेहद बड़े स्तर पर लगातार 15 दिनों से लगातार तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जिला अस्पताल में ये स्थिति नहीं है। जिस तरीके से जिला अस्पताल के बाहर की साफ सफाई और साफ सज्जा पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन यदि यही ध्यान जो है वहाँ के मरीजों के इलाज पर दिया जाए तो ये बेहद ही आम जनता के लिए बेहद ही फायदेमंद होगा। ठीक है ब्रजेश, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आज हल्ला बोल में हमने आवाज उठाई जिला अस्पतालों को लेकर, और इसी तरीके से लगातार जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो हल्ला बोल के जरिए हम उठाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।